हेलो गाइस, कैसे हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, माफ़ करना उसके लिए। तो आपने जैसे देखा कि फ्राइडे मार्केट की खासियत बताना चाहता हूँ मैं आपको। फ्राइडे मार्केट में सबसे बड़ा अच्छा काम मार्केट ने गैप डाउन होके किया। इतने गिरने के बाद अगर मार्केट गैप अप खुल जाता तो डेफिनेटली मार्केट एक बहुत बड़ा डाउन दिखाता। इसकी श्योरिटी थी। फ्लैट खुलना मार्केट में पॉसिबिलिटी काफ़ी कम देता, लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ गैप डाउन निकला और इस वैल्यू को जब मार्केट ने यहाँ तक तोड़ा, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी दिखाते हुए मार्केट ने इस पॉइंट को कभी तोड़ा ही नहीं। ये इसकी स्ट्रेंथ थी ऊपर जाने के लिए। सबसे अच्छी बात ये थी। ठीक। अब हमें कल क्या करना चाहिए, मंडे के दिन क्या करना चाहिए, मंडे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने आज कुछ रूल्स के साथ बात करने वाला हूँ कि रूल्स हमको कैसे फॉलो करनी चाहिए जिससे हमें आगे प्रॉफिट हो, लॉस कम हो। क्योंकि जो मार्केट है अभी के टाइम पे, ये मार्केट मेरे ख्याल से अभी 1 महीने के आसपास हमको ऐसे ही मिलता रहेगा, जिसमें हमको ट्रेडिंग बहुत ही सोच समझ के लेनी है और हमको अपना कैपिटल बिल्कुल भी लॉस में नहीं लाना है। तो इसके लिए मैं आज बात करने वाला हूँ, इसलिए मैं रूल्स पे भी बात करूँगा। गाइस, पहला रूल मेरा तरफ से ये है कि हमको जो ट्रेडिंग करनी चाहिए वो प्लानिंग के तौर पे करनी चाहिए। जैसे हम एक दिन पहले एनालिसिस कर रहे हैं, मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमको ट्रेड करनी चाहिए, कौन सी ट्रेड सही रहेगी कौन सी नहीं। उस चीज़ को हमेशा फॉलो अप रहना चाहिए कि एंट्री पॉइंट हमारा कब होना चाहिए, एग्ज़िट कब होना चाहिए, होल्डिंग करनी चाहिए, कब एग्ज़िट का पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि हमको काफ़ी कुछ चीज़ों को सोच समझ के एनालाइज करनी होती है, क्योंकि यही हमारा मनी मैनेजमेंट होगा। ये चीज़ें हमको समझ आ गई तो हम मनी मैनेजमेंट सीख जाएंगे। तब जाके हम ट्रेडिंग में 10 रुपये लगाते हैं तो 9 रुपये बचाएंगे और 1 रुपये लॉस करेंगे। मैं तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये लॉस जाएगा ये प्रॉफिट होगा। तो इस चीज़ को नहीं करना है, हमको प्रॉफिट में लाना है और लॉस पे इतना रखना है, ये पॉसिबिलिटी है। और रोज़ ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। रोज़ ट्रेडिंग तभी होगी जब आप प्रोफेशनल हो जाए। दूसरा रूल मेरी तरफ से ये है कि ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। हमको अपने ट्रेडिंग को, जैसे अब मैं जॉब करता हूँ, आप जॉब करते हैं, अब हम जॉब करते हैं इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता। पहली फॉल तो ये, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे काम होते हैं और उसके बाद भी एनालाइज और ये सब करना पॉसिबिलिटी नहीं आती, इसलिए मैं कभी कभी वीडियोस बना पा रहा हूँ। लेकिन मैं रेगुलरिटी में इसको तभी ला पाऊँगा जब आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे को फॉलो करिए और अपनी अप्रिसिएशन दीजिए, जिससे मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बना पाऊँ। मेरे को अपना नॉलेज शेयर करूँगा तब जाके मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा वो। तो मैं आपके साथ अपना नॉलेज करना चाहता हूँ और आपके लॉस को कम से कम करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ फॉलो मी एंड सपोर्ट करिए। थैंक यू उसके लिए। एंड सबसे पहले हमको इसको, दूसरा रूल मेरा ये है कि हमको अपना जो भी ट्रेडिंग है उसको बिज़नेस कैसे ट्रीट करना होगा। ये नहीं कि हम बस मार्केट ओपन हुआ 9:15 को और हमने ट्रेड, देखो 9:18 को 9:08 को तो हमको पता चल जाता है कि मार्केट गैप अप है गैप डाउन है, उससे हम अपनी सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, अगर मार्केट अगर 300 पॉइंट ऊपर उठ जाता है, खुल जाता है 300, 200-250 पॉइंट, तो समझ जाओ मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं। ये तो समझ में आ गई कि इतना मार्केट को जो हाई टच करना था उसने वो ओपनिंग में ही कर लिया, तो हमें ओपनिंग में कम और प्रॉफिट में लॉस हो सकता है। ठीक है, तो वो हमको नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। हमको वेट करना है कि क्या है, इसलिए हमें ओपनिंग में ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अब देखिए, हमने ओपनिंग में ट्रेड ली, मैंने अभी 5 मिनट का चार्ट खोला है, 5-5-5, एक 15 मिनट की कैंडल लाल, जस्ट अपोजिट सपोर्ट बनाया मार्केट ने, खींच दिया ऊपर, खींच दिया। और ये टाइम मैं आपको बता दूँ ये कितने बजे का है, तो ये जो है इसमें टाइम थोड़ा लगा रहा है, बाकी मैं आपको ट्रेड लाइन जरूर बता देता हूँ कि क्या ट्रेड लाइन है। ये 15-300 की हाई टच किया मार्केट ने, वहाँ से फिर एक पॉइंट दिया और फिर मार्केट एक ही राउंड में चलता रहा। और कुछ बड़ी बड़ी ट्रेड थी जिसमें आप 20-30 पॉइंट कमा पाओ, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमको क्या हुआ गैप डाउन खुलने का, वो मैं बताता हूँ। अगर मार्केट गैप अप खुलती तो उसने हाई टच कर लिया था और डाउन नीचे आना था, ठीक है। फ्लैट खुलता तो भी एक पॉसिबिलिटी थी डाउन साइड जाने की, ठीक है, और इसमें इतना दम नहीं होता ऊपर चढ़ने का। 2 पॉसिबिलिटी ख़त्म। गैप डाउन खुलने से ये हो गया कि इसको स्ट्रेंथ मिल गई, ठीक है।
अब ये मिल गई तो मतलब मार्केट में एक पॉजिटिवनेस आ गई। ठीक है, अब ये एक और चीज़ है, ग्लोबल मार्केट भी ऐसा ही है, इसलिए ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आ रही है कि मार्केट ऊपर नीचे हो जाए। अब जैसे कि मार्केट 16,800 से 15,200 तक आ गया। अब फिर इसके बाद अगर मार्केट जाएगा तो 16,400 और फिर एक नीचे आ जाएगा 14,000 तक। तो ये चलता रहेगा मार्केट में, मतलब ये एन पैटर्न बना रहा है। देखते ऐसे देखा जाए तो ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बूम। इस पैटर्न को समझने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमको इसको बहुत ही अच्छे से, पहला रूल हमेशा रेडी रखें कि बिल्कुल फोकस के साथ अपना एनालिसिस देखें, सीखें, करें। और ज़रूरी नहीं कि मेरे एनालिसिस में काफ़ी लोग बनाते हैं वीडियोस, तो मैंने अभी स्टार्ट किया है हाल ही में ही, तो मेरे को टाइम लगेगा, इसलिए आप शायद बहुत लोग तो मेरा वीडियो देख भी नहीं पा रहे हो अभी। दूसरा रूल मैंने बता दिया कि हमको इसको ऐसा बिजनेस ट्रीट करना चाहिए। थर्ड इज़ टेक्नोलॉजी का हमको बहुत बेहतरीन यूज़ करना चाहिए। ये रूल तो हमेशा याद रखिए कि हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हमको इतनी सारी चीज़ें ट्रेड करनी है, तो हमको फिर क्यों नहीं फोकस। हम एक पोर्शन में पुट ओपन कर लें, एक में कॉल ओपन कर लें, सब में हमारी ट्रेड लाइन जो चली रही है। ये लाइन मोर इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ है, तभी हम समझ पाएंगे ना कि वो ऊपर जा रही कि नीचे जा रही। इसलिए हमको टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। अब आपके पास मोबाइल फ़ोन है एक, मोबाइल फ़ोन में ट्रेड लाइन समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, ये मैंने ट्राई किया, उसमें मैंने घाटा भी खाया, मैंने प्रॉफिट भी बनाया, पर इसमें मैंने घाटा भी खाया मोबाइल फ़ोन से। पर लैपटॉप मल्टी स्क्रीन्स, दे आर हेल्पफुल फॉर दिस। ये जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ये क्या कहते हैं, ये एक सेफ जोन प्रोवाइड करती है कि इससे हमें ये चीज़ एनालाइज हो जाती है कि हम पूरा फ्लो देख पाते हैं मार्केट का, वो क्या कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन होता है। फोर्थ रूल क्या होता है ना, हमें अपना जो कैपिटल जो होता है ना वो सेव कैसे करना चाहिए। जैसे आपने ट्रेड ले ली इस पॉइंट पे, यहाँ तक आपने खेल लिया, आप डर रहे हैं। बिगिनर्स के लिए मैंने ये रूल्स रखे हैं तो मैं बता रहा हूँ, ये रूल आप डर रहे हैं, आपने पहली बार ट्रेड लगा ली और ये खेल रहे हैं, ये रेड बन गई, आपको लगा कि मेरा हो गया 10 पॉइंट काफ़ी है, निकल जाता हूँ। फिर लालच आया, अगली लाइन, लालच आ ही जाता है इन लाइन, अरे यार क्यों निकल गया, कैसे हुआ, क्यों ऐसा किया, ये लालच आ जाता है। मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही था कि मेरे को भी लालच आता था। देखिए गलती करने से ही सीखते हैं, तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद एक और रेड मिल गई, ये कैंडल देख ली, इसके अरे अब तो और नीचे आ सकती है, और ले लेते, और ठीक इस पॉइंट पे अपने क्या कर लिया, पुट पे बैठ गए। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अब आप बैठ गए इस जगह पे, क्या हुआ आपका, एक कैंडल ग्रीन सपोर्ट के साथ बन गई ग्रीन, आपने और नीचे आएगा, वेट किया, नहीं निकले, आपके बिल्कुल लेवल पे आ गया, जहाँ आपने ख़रीदा वहीं पे आ गई, फिर ऊपर, तो वेट, हर 5 मिनट की कैंडल ने आपको, 15 मिनट की कैंडल ने आपको डबल, क्या कमाया था आपने, 1000 का 700 रुपये, 500 रुपये जो भी बनाया, और उसकी जगह पे क्या हो गया आपका 5000 का लॉस। तो ये करने से अच्छा है कि एनालिसिस पे ध्यान दें, वेट करें। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट एक ही पोजीशन पे है, एक ही जगह पे है। आप अगर अभी आप जैसे कि मैं सुबह मॉर्निंग में ओपन करके देखूंगा ना, तो यहाँ है ना, तो आने वाले आधे घंटे बाद भी मार्केट उसी पोजीशन में दिखेगा। ये देखिए, ये ट्रेड्स बहुत कम मिलती हैं, ये ट्रेड्स आपको ज़्यादा मिलेंगी, और आप अगर इस ट्रेड को सीख गए ना, तो ये ट्रेड आप ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। ये पोर्शन है। तो आज के ये 4 रूल थे, ठीक है। अब मैं कल की बात करना चाहूँगा। देखिए मार्केट ने स्ट्रेंथ तो दिखा दी है कैप डाउन ओपन होके कि हमारे पास अभी भी ऊपर जाने की ताकत है, लेकिन जो मैं देख पाया, मैंने जो देखा 40 माइव और 1 वीक के चार्ट में, मार्केट में जो फ्लो रहा है वो डाउन साइड का ही था। मार्केट ने दिखाया ज़रूर है ऊपर जाने के लिए, फिर वो फ्लो डाउन साइड ही था। तो इसके लिए मैं आपके लिए सजेशन यही रहेगा मेरी तरफ से कि आपको कल ओपनिंग होती ही मार्केट में बिल्कुल नहीं खेलना। अगर मार्केट कल गैप अप खुल गया तो भाई मैं बता दूं, पुट के लिए रहने देना, कॉल के लिए तो छोड़ ही देना अभी, क्योंकि मार्केट अगर इस पॉइंट को टच करता है ना तो बहुत बड़ी दिक्कत है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही नहीं खेलनी मार्केट का, यही अच्छा पॉइंट होगा। और अगर स्टार्टिंग में आप खेलेंगे ना
बहुत बुरा होगा। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि गैप अप खुलने के बाद ना मार्केट स्ट्रेंथ टूट जाती है, और मार्केट स्ट्रेंथ टूट गई समझ जाइए कि हमारा गया। तो हमको गैप अप में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। गैप अप खुल गया तो हम हमारा देखिए ना, आप खुद ही देखिए हमारा कितना पॉइंट कवर कर दिया मार्केट ने, 300 400 500। मैं 500 का ही टारगेट देने वाला हूँ कल, कि 500 तक के टारगेट हो सकते हैं अगर ऊपर जाती है तो, उससे बात नहीं। अगर मार्केट उसी में उसी के अंदर 400 पॉइंट 335 पे तो या 400 तक गैप अप खुलना कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो 300 पॉइंट भी खुलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मार्केट ने अपना हाई लगा लिया, हो गया। फिर मार्केट का एक डाउन ट्रेड आ सकता है, ठीक है। तो मार्केट का जो डाउन ट्रेड आ सकता है तो उस बेसिस पे हमें ध्यान देना है। हमको गैप पर बिल्कुल ट्राई नहीं करनी है, और फ्लैट में तो हमको फिर कॉल पे इंटरेस्टेड होना चाहिए कि फिर हमको 1500 के लिए हम बैठेंगे। अगर ये 15 मिनट की कैंडल्स में डिपेंडेंसी हो जाती है, अगर रेड बन गई और नेक्स्ट कैंडल हमको जस्ट अपोजिट उसके ऊपर मिली थोड़ी सी, तो हम डेफिनेटली ऊपर कॉल के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। तीसरा, गैप डाउन। गैप डाउन की सिचुएशन तभी आएगी, मेरे को नहीं लग रहा आने वाली है, सिचुएशन तभी आएगी जब ये ऐसी कोई पोर्शन बनता, पर ऐसा कुछ नहीं बना, इसलिए मेरे को नहीं लगता है कल गैप डाउन का ऐसा कुछ माहौल रहेगा। अगर ऐसा रहा तो हम गड्ढे में हैं, क्योंकि मार्केट ने एक बार दिखा दिया, दूसरी बार नहीं दिखाई गैप डाउन करके ऊपर जाते हुए, फिर तो नीचे ही है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से 16,800 से मार्केट 15,200 तक आई है, अब मार्केट थोड़ा चढ़ेगा और 15,000 16,400 तक की मार्केट बन सकती है, और उसके बाद मार्केट मेरे ख्याल से 14,000 तक के टारगेट दे सकती है। मार्केट का जो पैटर्न रहेगा वो ऐसा रह सकता है आने वाले हफ्ते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 महीना सब्र कर लें, 1 महीना वेट कर लें, आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। और ना ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा टेलीग्राम, ज़्यादा कमेंट्स में बिल्कुल फोकस ना करें, ये आपको भड़का देंगे। आपके पैसे हैं, आपकी सेवमेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हमको तभी बैठना है कॉल पे जब मार्केट 100.3 पहली से 400 तक खुलेगी। हम 550 तक के लिए बैठेंगे, 5,500 तक। ये 100 पॉइंट के लिए हम खेलेंगे ऊपर के लिए कॉल में, नीचे के लिए हम भी एग्जैक्ट 100 पॉइंट के लिए बैठेंगे। और फ्लैट करेगी तो हम 2 ट्रेड लेंगे, एक पुट की और एक कॉल की। इन 2 ट्रेड इस लेने का मैं रिस्क आपको मैं बता देता हूँ, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 2 ट्रेड लेनी चाहिए। देखिए, फ्लैट खुलने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं लग रहे मेरे को, खुलने के चांसेस हैं गैप अप के, और गैप अप खुल गई। जिस तरह से मार्केट का मूवमेंट मैं चेकअप किया है, मेरे को ऐसा फील क्या, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मेरे को ये दोनों पोर्शन नहीं लग रहे हैं कि आएंगे। मेरे को ये पोर्शन लग रहा है ऊपर आने का, और इस पोर्शन में भी मार्केट ज़्यादा पॉइंट नहीं दे पाएगी। या तो मार्केट यही स्टेबिलिटी बनाती रहेगी, या तो मार्केट ऊपर जाएगी। इसके लिए हम कॉल के लिए ट्राई करेंगे, पुट का तभी ट्राई करेंगे जब मार्केट इस वाली, ये जो पोर्शन है ये वाला, तब हम पुट पे इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। सिंपल क्लियर है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।